गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि हम लोगों को अब जब 8.9 एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो उसमें आपने कहा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन अनदर फंक्शन, और मैंने आपको उस पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। आज हम लोग 8.9 एक्सरसाइज पर डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट x पर पावर 6 3x स्क्वायर माइनस 9 विद रेस्पेक्ट टू 2x पर पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 17x। आपने इस पर होमवर्क दिया था जिससे कि आप इस क्वेश्चन को लगाने में आपको कहीं दिक्कत ना हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए होंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था लेट y1 इक्वल टू x पर 6 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 एंड y2 इक्वल टू 2x पर पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 7। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy1 बाई dx फाइंड आउट करेंगे। 5x पर पावर 6x पर पावर 5 6x कांस्टेंट का 0 होगा, 9 कांस्टेंट है तो यहाँ उसका 0 हो जाएगा। और इसी पैटर्न को अगर आप dy2 बाई dx फाइंड आउट करते हैं तो 10x पर 4 21, आप समझ रहे हैं 21x स्क्वायर 22x और 7 कांस्टेंट है तो 0। नाउ वी कैन फाइंड, क्योंकि आपको मालूम है कि y1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y2, और आप अगर देखें तो यहाँ पर इजी वे में हम लोग ओनली 6x कॉमन लेते हैं, बाकी हम ऐसे ही रहने देना। तो 6x पर 4 प्लस 6 और डिवाइडेड में भी मैंने x से ही कॉमन ले लिया, तो 10x क्यूब 21x प्लस 22, इस x से x कैंसिल। तो इस तरह से इसको आप नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 8.9 का सेकंड। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू रूट x। तो आप यहाँ सीख रहे हैं वन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना विद अनदर फंक्शन। तो आप सबसे पहले सॉल्व में लेट y1 इक्वल टू e की पावर x एंड y2 इक्वल टू रूट x। तो नाउ वी डिफरेंशिएट dy1 बाई dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज होता है, और जब आप dy2 बाई dx करेंगे पावर से एक लेस, तो इस तरह से dy2 बाई dx आपके पास 1/2 रूट x। नाउ वी कैन फाइंड dy1 बाई dy2। तो dy1 बाई dy2 तो dy1 बाई dx इंटू dx अपॉन dy2, तो dy1 बाई dx e टू दी पावर x, और इसको अगर सॉल्व करेंगे dx अपॉन dy2 तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इस तरह से 2 रूट x। तो आंसर हो गया 2e की पावर x रूट x dy1 बाई dy2। इसे आप नोट करें, क्लियर हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल। कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू e की पावर साइन एक्स। सॉल्यूशन में आप देखें क्या होगा, सॉल्व में लेट y1 इक्वल टू साइन एक्स एंड y2 इक्वल टू e की पावर साइन एक्स। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट dy1 बाई dx। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, साइन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है, क्लियर है। और इसी पैटर्न से dy2 बाई dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e पर साइन x एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। तो dy2 बाई dx आपने कहा कि cos x e की पावर साइन x। तो dy1 बाई dy2 फाइंड आउट करना है। तो dy1 आपको मालूम है कि cos x होगा, या पहले आप ऐसे लिख लें कि dy1 बाई dx इंटू dx अपॉन dy2। तो dy1 बाई dx cos x, और हमें यहाँ dy2 बाई dx मालूम है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ आएगा cos x
साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसे आप नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखें क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो डी वाई वन बाई डी एक्स। तो अगर आप डी वाई वन बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर डी वाई टू बाई डी एक्स आप फाइंड आउट करते हैं ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई टू बाई डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई वन बाई डी वाई टू डी वाई वन बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई टू। तो डी वाई वन बाई डी एक्स को अगर आप लिखते हैं क्या लिखेंगे, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई साइन इनवर्स एक्स। इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे आप नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ टेन इनवर्स। अब देखिए यहाँ इनवर्स है और सेकंड फंक्शन भी इनवर्स है। तो आपको याद आ रहा होगा कि जब आपने इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था तो आपने वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पुट करके उसको इजी किया था। तो उसी पैटर्न को यहाँ भी हम अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्व में लेट y1 इक्वल टू 10 इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पर ऐसा x की वैल्यू पुट करनी है कि 10 इनवर्स के अंदर ब्रैकेट में भी 10 आए, जिससे आप ITF की प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि अगर हम x की जगह साइन पुट करेंगे तो आप देखें यहाँ साइन आएगा और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बाहर कॉस आएगा और साइन बाई कॉस 10 होगा। फिर हम ITF की प्रॉपर्टी यूज करके y को थीटा को x में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी कैन पुट x इक्वल टू साइन थीटा और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो y1 इक्वल टू 10 इनवर्स साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y1 इक्वल टू 10 इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और जब ये रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा होगा, और साइन बाई कॉस आप जानते हैं कि 10 थीटा होगा, तो 10 इनवर्स 10 थीटा। तो y इक्वल टू थीटा और y1 की वैल्यू, y1 और थीटा की वैल्यू आपने कहा है साइन इनवर्स x। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट dy वन बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। इट इज ऑब्वियस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे नोट करें और इसी पैटर्न से देखें, अगर हम लोग y2 को सॉल्व करते हैं तो हमें dy टू बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए y2 है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि x की ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू कॉस हो जाए। तो अगर हम x की वैल्यू कॉस थीटा पुट करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सभी स्टूडेंट्स को याद है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो नाउ वी कैन पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और y2 इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y2 इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ITF 2 थीटा, और y2 इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स x। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy टू बाई डी एक्स, तो कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको देखिए क्या फाइंड आउट करना है, आपको तो फाइंड आउट करना है dy वन बाई dy टू। तो dy वन बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन dy टू
तो देखिए डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू 1/√में 1 - एक्स स्क्वायर, और आप इसको लिखेंगे तो माइनस यहाँ लिख दें और रूट में 1 - एक्स स्क्वायर बाई 2, इससे ये कैंसिल। तो जो आपका आंसर है वो डी वाई वन बाई डी वाई टू जिस होगा, इसे आप नोट करें। आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि आपने ITF का भी डिफ्रेंसिएशन सीखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को देखकर x की वैल्यू पुट करके इजी करेंगे और फिर x में कन्वर्ट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी बुक के अनुसार देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। तो इस 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप यहाँ देखिए, फिर उसी तरह से देखिए इनवर्स के क्वेश्चन है। तो लेट y1 = 10 इनवर्स 1 + एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए इस x को ध्यान देंगे, अगर हम x की जगह साइन थीटा वैल्यू पुट करते हैं तो आप जानते हैं 1 + sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता। तो अगर x की वैल्यू हम 10 थीटा पुट कर दें तो आपके दिमाग में है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होगा और रूट से बाहर आ जाएगा। तो नाउ वी कैन पुट x = 10 थीटा। तो थीटा = 10 इनवर्स x, तो y1 = 10 इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा। अब y1 = 10 इनवर्स sec थीटा माइनस 1 tan थीटा। अब देखिए sec को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो y1 = sec को हमने 1 cos कर दिया। तो देखिए एक लाइन रिड्यूस कर रहे हैं, 1 - cos डिवाइडेड बाई cos, और साइन बाई cos से cos कैंसिल होकर cos आएगा। देखिए अभी भी हमें प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि tan इनवर्स के अंदर की वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा करें जिससे कि वैल्यू 10 आए। तो देखिए सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स cos थीटा, अगर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जब हमने साइन बाई कॉस किया और कॉस से कॉस कैंसिल है, तो यहाँ पर कॉस ना होके क्या होगा, साइन होगा। और आपको मालूम है अगर 1 के साथ कॉस आता है तो हम सबसे पहले 1 को कैंसिल करते हैं और यहाँ डिवाइड में 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 10 इनवर्स sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड cos थीटा बाई 2, तो y1 = 10 इनवर्स tan थीटा बाई 2 आएगा। इसे आप नोट करें और इसके बाद देखें क्या होगा। देखिए अभी तक सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। तो y1 = 1/2 थीटा, और आपको मालूम है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप सभी जानते हैं। y2 को हम लोग क्या लेंगे, tan इनवर्स x लेंगे। y2 बहुत ही सिंपल है, tan इनवर्स x। तो y2 = tan इनवर्स x। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट dy2 बाई dx, tan इनवर्स x 1/1 + x स्क्वायर। तो dy1 बाई dy2 = dy1 बाई dx 1/2 1 + x स्क्वायर, और ये 1 + x स्क्वायर बाई 1। तो कुल मिला जुला आपका आंसर 1/2 है। तो आप 8.9 को कंप्लीट कर लें। थैंक यू।